अग्निपथ स्कीम को लेकर बढ़ी सियासत, जाति धर्म वाले फॉर्म को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भर्ती की जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूरी तरह हुआ है जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आजादी से पहले से चली आ रही है ये प्रक्रिया, कुछ राजनीतिक दल पैदा कर रहे हैं संशय। इंडियन आर्मी वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। अग्निवीर की भर्ती में जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगने पर तेजस्वी यादव ने उठाए थे सवाल, क्या इसी आधार पर होगी अग्निवीरों की छटनी? आप नेता संजय सिंह ने किया ट्वीट, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। सेना की तरफ से जारी किया गया बयान, नई स्कीम के लिए कोई बदलाव नहीं, पहले से जाति प्रमाण पत्र और जरूरत पड़ने पर धर्म का प्रमाण पत्र लेने का नियम। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया, जल्द सुनवाई के निर्देश। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अपील की, 2019 से चल रही भर्ती स्कीम पर रोक न लगे। विपक्ष ने उठाया महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया था स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। महंगाई पर पोस्टर और तख्तियां लेकर आए थे विपक्षी नेता, लोकसभा में नारेबाजी। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने कहा, सदन में तख्तियां दिखाने की परंपरा गलत। मैं प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं, ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं। संसद के परिसर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर भी महंगाई का किया विरोध, लिखा, अब की बार वसूली सरकार। संसद में गूंजा केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को नामंजूरी का मुद्दा, आप सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने किया विरोध। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आज नामांकन की आखिरी तारीख, विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज भर रही है पर्चा, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा मुकाबला। सीएम शिंदे के साथ 12 शिवसेना सांसदों के दिल्ली आने की खबरें, कुल 14 शिवसेना सांसदों के साथ किया गया दावा, मोदी सरकार को समर्थन का करेंगे ऐलान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। महाराष्ट्र कैबिनेट में 12 नए मंत्रियों की हो सकती है एंट्री, 20 जुलाई को कैबिनेट विस्तार संभव। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की, शिंदे को चुना गया नेता, लेकिन अध्यक्ष पद पर उद्धव बरकरार। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के करीबी रामदास कदम और आनंदराव अडसूल पर की कार्रवाई, पार्टी से निकाला बाहर। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुनवाई करेगी, उद्धव गुट के 14 विधायकों ने की है स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की तैयारी की, निकालेगी संविधान बचाओ यात्रा। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा, सत्ता में रहते कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का मजाक उड़ाया। शिंदे गुट की नई कार्यकारिणी के गठन को उद्धव गुट ने किया खारिज, संजय राउत बोले, बाला साहब की बनाई कार्यकारिणी भंग करने का शिंदे को हक नहीं। संजय राउत ने कहा, अभी नहीं पता कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सीएम और विधायक रहेंगे भी या नहीं। संजय राउत ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के सीएम, महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने की साजिश। संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र के सांसदों के घरों पर पुलिस तैनात की जा रही है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तैयार। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने अरविंद सावंत और राजन बिचारे के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, सौंपा पत्र। विनायक राउत ने स्पीकर से कहा, शिवसेना ने उन्हें संसदीय दल का नेता और राजन बिचारे को चीफ विप नियुक्त किया है, इस पद पर किसी और का दावा झूठा। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर जुटे अभ्यर्थी, 2016 की भर्ती प्रक्रिया पूरे करने की मांग। मंत्री के घर बाहर सुंदरकांड का पाठ पर जता रहे विरोध, जल्द कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन रोकने पर सरकार कर सकती है विचार, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन जारी, खराब मौसम की वजह से आ रही है दिक्कत।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 13 लोगों की गई थी जान। झालावाड़ में स्कूल बस डिवाइडर से टकराई, 14 बच्चे जख्मी। बाड़मेर में 2 ट्रेलर की भी टक्कर, एक शख्स की जिंदा जलने से मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी, जलते ट्रेलर की वजह से 4 घंटे तक सड़क जाम। उत्तराखंड में भारी बारिश की मुसीबत, चंपावत में पानी के साथ बहने लगी बस। चंपावत के नालों में उफान, पूर्णागिरि धाम जाने वाले भक्तों को परेशानी। उत्तराखंड के टनकपुर में नदी के तेज बहाव में गिरा बाइक सवार, लोगों ने मिलकर बचाया। किन्नौर में शलखर और चांगो में फ्लैश फ्लड, रास्ते बंद। पानी के साथ खांगो गोम्पा फुट ब्रिज बह गया, घरों में भरा मलबा, सड़क को नुकसान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर एक युवक के लिए पड़ा महंगा, पुलिस घर से उठाकर ले गई। पीड़ित ने थाने के बाथरूम से सुनाई कहानी, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुविधा, 2 एसी लॉज की शुरुआत, प्रति यात्री 1 घंटे के लिए 20 रुपए लगेगा किराया। हिमाचल में चंबा में तेज बारिश का दौर जारी, नाले में आए उफान की वजह से पानी में फंसी कार। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों ने मिलकर कार को बाहर निकाला। आम लोगों के लिए नदी नाले पार करना मुश्किल, रस्सियों और लकड़ियों के पुल के सहारे बना रहे रास्ता। खरगोन में हो रही जबरदस्त बारिश, पुल पर आए पानी में गुजर रही हैं गाड़ियां। पुल पर बह रहा है 4 से 5 फीट तक पानी, प्रशासन की तरफ से पुल से गुजरने पर लगाई गई है रोक। अपरवेदा बांध के खोले गए 4 गेट, प्रशासन की तरफ से जारी की गई है चेतावनी। मध्य प्रदेश के सिवनी का 17 जुलाई का वीडियो वायरल, स्कूल में पानी भरने पर तैराकी कर रहे हैं छात्र। अमरावती में बारिश के बीच गिरा मकान, 1 शख्स की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में धुआंधार बारिश, 2 दिन के लिए मौसम ने जारी किया रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बरसात, वर्धा डैम से छोड़ा गया पानी। अकोला में बहने वाली मोरना नदी उफान पर, नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटने की चेतावनी। गढ़चिरौली में बाढ़ का कहर, शहर के नए इलाके में पानी भरा। गोसे डैम से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी, गढ़चिरौली जिले के सभी शिक्षण संस्थान 20 जुलाई तक बंद। गुजरात में बारिश की मुसीबत बरकरार, अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अलर्ट पर है प्रशासन। सूरत पुलिस ने दमस और सुगली के बीच फिलहाल पर्यटकों के लिए किया रास्ता बंद। गुजरात में बाढ़ और बारिश से 70 की गई जान, नवसारी वलसाड़ जिले बुरी तरह प्रभावित। वलसाड़ हाईवे को पहुंचा नुकसान, एनडीआरएफ की टीम तैनात।